नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल डीएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको मैथ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। नंबर सिस्टम को शुरू से पढ़ाऊंगा, जिसमें 4-5 पार्ट होते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड आपको मैं पूरे पढ़ाने वाला हूं। तो ये 4 दिन की क्लास होगी। आज पहली क्लास रखते हैं। आज इसमें यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे, जिसको हिंदी में इकाइयाँ बोलते हैं। तो पहले तो ये संख्या पद्धति, देखो ये कोई चैप्टर नहीं है, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये तो और दूसरे चैप्टर का सॉल्व करने की विधियां होती हैं। जो नंबर सिस्टम है, जो आपका ये संख्या पद्धति है, तो वो पहले टीचर, आपने देखा होगा आजकल के टीचर तो परसेंटेज से मैथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले टीचर नंबर सिस्टम से मैथ स्टार्ट क्यों करते थे? इसका भी रीजन था। मैथ चैप्टर से स्टार्ट नहीं किया था, मैथ कैलकुलेशन से स्टार्ट किया था। तो क्या की संख्या पद्धति कैलकुलेशन ही होती है, इसमें कोई चैप्टर नहीं होता। जैसे अपन इसमें पढ़ते हैं इकाई का अंक निकालना, तो इकाई का अंक निकालना अगर अपन सीख जाते हैं तो मैथ्स में आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से दे जाते हैं। जैसे इकाई का अंक इसके लिए नहीं सीखते कि एक बार वाला इसी से आधारित अंक पूछे। जैसे कोई तुमने क्वेश्चन सॉल्व करते गए और बड़ी संख्या बन चुकी है और उसमें इतने बड़े का तुमको इंटू करना है, और नीचे उसमें ऑप्शन लिखे ए बी सी डी, उसमें कुछ ऐसे ऐसे करके लिखा है, तो लास्ट का अंक लिखा होगा, लास्ट के सब अलग अलग लिखे होंगे, 9 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा। तो आपको क्या है, ये पूरा इंटू करके आंसर नहीं देना पड़ेगा। आप सिर्फ इकाई डिजिट को पकड़ोगे, 7 सतैया 49, मतलब यूनिट डिजिट 9 होगा ना। आप इसको आंसर दोगे, ना इसको आंसर दोगे, ना इसको आंसर, सिर्फ आप इसको। तो क्या है कि कैलकुलेशन आपको मैथ्स में स्पीड देता है, आपको मैथ्स में स्पीड देता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता आपको। तो नंबर सिस्टम में इकाई अंक आप इसलिए नहीं पूछते कि डायरेक्ट एग्जाम वाला आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसका इकाई अंक क्या होगा। ये तो आपके पूरे मैथ्स के लिए एक विधि होती है। तो उसी प्रकार से इसीलिए टीचर इसे नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते थे। अब क्या कि आज के बच्चे थोड़े इंटेलिजेंट हुए, इंटेलिजेंट इसलिए हुआ क्योंकि बच्चे क्या कि 10th या 12th में ये कैलकुलेशन है सीख लेते हैं। तो फिर टीचर अब परसेंटेज से स्टार्ट करने लगा, क्योंकि परसेंटेज भी एक विधि है, कोई क्वेश्चन, ये कोई चैप्टर नहीं है। जैसे प्रतिशत तुम पढ़ते हो, तो प्रतिशत कोई चैप्टर थोड़ी ना, प्रतिशत तो एक विधि है। ये प्रतिशत किस किस को सॉल्व करती है? ये सीआई को सॉल्व करेगी, ये एसआई को सॉल्व करेगी, ये प्रॉफिट लॉस को सॉल्व करेगी, ये डिस्काउंट को सॉल्व करेगी, इतने लो 4 चैप्टर को सॉल्व करेगी, ये 4 को सॉल्व करेगी। पहले टीचर क्या करते थे? सीआई को फार्मूले से, एसआई को फार्मूले से, प्रॉफिट लॉस को फार्मूले से, डिस्काउंट को फार्मूले से। आज का जमाना गया, आज का जमाना सिर्फ कहता है कि आप पूरे चैप्टर परसेंटेज से सीखो, आप पूरे चैप्टर परसेंटेज से सीखोगे ये वाले। वैसे ही एक आपने एलसीएम होगा, एलसीएम भी कोई चैप्टर थोड़ी ना होता है, पर मैथ्स में पूरा चैप्टर रहता है। ये चैप्टर नहीं रहता, एक विधि रहती है, ये भी चैप्टरों को सॉल्व करता है। जैसे टाइम एंड वर्क, अगला पाइप एंड सिस्टम, मतलब पाइप और टंकी, तो ये 2 चैप्टरों को सॉल्व कर देता है। ऐसे आगे भी इसका कुछ काम चलता रहता है थोड़ा बहुत, जैसे टाइम और डिस्टेंस वाला चैप्टर चलता रहता है, ट्रेन वाला चैप्टर चलता रहता है, इसमें बोट एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर चलता रहता है। तो कुल मिला के अर्थमेटिक की 2-3 ही विधियां होती हैं। अब कोई किसी भी तरीके से पढ़ा, मैं तो लेकिन ऐसे पढ़ाता हूँ कि एक तो एलसीएम आपको विधि सिखाऊंगा, एक आपको मैं परसेंटेज विधि सिखाऊंगा, आपका अर्थमेटिक 90% मैं इसी से खत्म कर दूंगा, मतलब एक ही विधि से आपको खत्म कर दूंगा। तो क्या है कि इसमें आपको कुछ बच्चे ऐसे हैं, मेरे पास कमेंट आया था कि सर हमको कैलकुलेशन पढ़ना है, तो मैं इसीलिए आपको नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहले आपको मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको परसेंटेज और एलसीएम सिखाने के बाद आपको अगले चैप्टरों पे ले चलूंगा। तो सबसे पहले इसमें 4-5 पार्ट होते हैं, तो आपको इसमें इकाई अंक सीखना है, इसमें आपको डिवाइडेशन का रूल सीखना है, जिसे हिंदी में बोलते हैं भाज्यता का नियम, भाज्यता का नियम। इसमें आपको गुण मास सीखना है, जो कैलकुलेशन ही होती है। इसमें आपको भिन्न सीखना है, और अगला सीखना है शेषफल परिमेय, शेषफल परिमेय। आपको ये 5 पार्ट पढ़ने हैं। अगर ये 5 पार्ट सीख गए आप, इसी से नंबर सिस्टम पूरा बना होता है। अगर आप 5 पार्ट सीख जाते हो तो आप ये मान लो कि आपकी कैलकुलेशन 10% स्पीड देने लगेगी। अगर आपकी अभी कैलकुलेशन में अगर 40% है तो आपकी 50 हो जाएगी, ये मेरी जवाबदारी है। 50% आपकी स्पीड यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी। तो आज मैं आपको इकाई अंक पे लेके चलता हूँ। तो हम आज यूनिट डिजिट पे बात करते हैं। तो आज हम कहाँ बात करते हैं? यूनिट डिजिट पे। तो यूनिट डिजिट में आपको मैं 4 टाइप पढ़ाऊंगा, और 4 के बाद एक 5वां पावर वाला पढ़ाऊंगा, और आप बिल्कुल समझ जाओगे। कुल मिला के आपको ना तो रटना है, बिल्कुल देखना है, देखते ही आपको समझ में आना है। तो पहला टाइप ये रहेगा कि अगर सम अंक आ जाए, एक आ जाए, अकेला एक, कितने भी अराउंड से मतलब 1 आ जाए और 1 5 आ जाए, तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 होगा। बाद में मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन करके। अगर विषम अंक आ जाए
और 5 आ जाए तो आपका यूनिट डिजिट होगा 5। अगर सम अंक आ जाए और विषम अंक आ जाए, अगर गुणा में कोई ऐसा आ जाए जिसका इकाई अंक 0 हो तो हमेशा 0 होगा। अगर ना तो 5 आए ना तो 0 आए, सम विषम कुछ भी आते रहे, तब क्या होगा, ये आपको मैं 4 टाइप में सिखाने वाला। सम विषम आता रहे तब क्या होगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा इंटू करना नहीं, इनके लिए तो आपको कुछ देखना भी नहीं है। जैसे देखो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं इंटू करूं 244 इंटू 88 इंटू 15, देखते ही आंसर देना है आपको। सिर्फ एक सम संख्या दिख जानी चाहिए, इसमें तो दो दो दिख रही हैं आपको। सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8, इनमें से कोई भी संख्या आपको दिख जाती है तो, और 5 दिख जाता तो आपका आंसर 0 टिक करना। देखना ऐसे करके लिखो, अगर 5 का मैं 8 में करूंगा तो 8 पंचे 40, इसको छोड़ो, 0 का 4 में करूंगा तब भी 0 ही आएगा, मतलब इकाई अंक 0 ही आएगी। तो ये था पहला टाइप, जिसमें अगर एक सम आ जाए और 5 हो उसके साथ तो क्या होगा 0। अब इसका लेता हूं अगला। अगला होगा विषम वाले का। विषम वाले में जैसे 888 इंटू 77 इंटू 5, अब इंटू करने में तो बड़ा घपला हो जाएगा, तो आपको तो विषम दिख जाना चाहिए। अब बताओ इसमें आपको विषम दिख रहा है, आपका आंसर 0 होगा कि 5 होगा, तो आपका आंसर इसमें अभी भी 0 होगा, क्योंकि अभी भी आपको एक समांक दिख रहा है, समांक दिख रहा है। तब 5 आएगा जब कोई सा भी सम दिखे ही ना। इसे भी मैं विषम कर दूं, हो गया विषम। अब 9वीं विषम में 7वीं विषम में आप कितना आएगा 5, ठीक है। और ये वाला तो बड़ा सरल है, सम आ जाए विषम आ जाए, 0 आया तब 0 ही आएगा, ये तो बहुत सरल होता है, कुछ भी नहीं। ये थोड़ा डिजिट इंटू करना पड़ता है और पावर वाला, और कुछ भी नहीं करना। जैसे ये वाला करें तो ये वाला तो 88 आ जाए, चाहे 77 आ जाए, चाहे 557 आ जाए, इंटू 72 आ जाए, अकेला गुणा 10 से हो जाए, मतलब कोई ऐसी संख्या से हो जाए जिसका लास्ट डिजिट 0, इसका डिजिट लास्ट, तो आपका आंसर 0 ही है। ये 3 विधि खत्म हुई यहाँ पे। अगली पे जाते हैं जहाँ पे ना तो 5 आएगा ना तो 0 आएगा, मतलब संख्या ही होंगी, एक तो सामोचा विषमोचा सामोचा विषमो, तब क्या करना, बड़ी लंबी सी संख्या आ जाए, 87 इंटू 79 इंटू 577 इंटू 889। अब इतनी बड़ी संख्या आ जाए तो आओ क्या करना, कुछ भी नहीं करना, आप इनके जो लास्ट डिजिट है उन पर गोले लगा लो, तो आपने लगा ली। आप इसका इंटू इसमें करो तो कितना आएगा 9 7 63, तो इसका लास्ट डिजिट पकड़ो और इसके लास्ट डिजिट का इसमें इंटू कर लो, 9 7 63, इसका लास्ट डिजिट पकड़ो, अब 3 3 का 9 काट दो तो आपका आंसर आएगा लास्ट डिजिट 9। कुछ भी नहीं करना। मैं ये कर लेता हूं, ये कर लेते हैं, जिसमें रहेगा आपका 77 78 82 48 इंटू, तो लास्ट डिजिट पे गोले लगाओ, लास्ट डिजिट इसका 7 है, इसका 8 है, 8 और 7 को 56, इसके खत्म कर दो, इसे पकड़ो, इसके का इसमें इंटू करो, 8 6 48, इसको खत्म करो, लास्ट डिजिट 8 आंसर है। कैसे करना, ये हो गया खत्म। अब आता है अकेला घात वाला, पावर वाला, ये 4 टाइप थे, ये खत्म हो गया। अगला है पावर वाला, तो अगला पावर वाले में कैसे करते हैं, घात वाला। घात वाले में जैसे कोई संख्या लिखो, जैसे लिखा 28 पे लगी है 279 पावर, 279 पावर लगी हुई है, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जब आप एक संख्या को गुणा करते करते 4 बार ले आते हो तो वही का वही आंसर देती है। जब एक संख्या को आप 4 बार गुणा करते ले जाओगे तो वही आंसर देगी। तो कुल मिला के आपको आप एक घात में 4 का भाग दे दिया करो, तो जितना शेषफल बचा है उस पे घात लगा दो। 4 का भाग दिया तो 4 6 24, कितना बचा 3, 3 यहाँ लगा दिए, 4 9 36, कितना बचा 3, तो 28 पे पावर लगाई 3। अब तुम कहोगे सर हमें तो 28 पे भी नहीं लगा पाएंगे, तो आप तो इकाई पे लगा लो, 8 पे तो लगा लो 3 की पावर, तो आपको याद ही होंगे ना, तो 8 पे लगाओगे 3 पावर तो कितना होता 512, तो इकाई कितना निकलेगा 2, इकाई 2 निकलेगा। आगे एग्जांपल लेके देता हूँ, टेंशन मत लो, आगे आएगा समझ में। 2-4 एग्जांपल देखो, पावर में 4 का डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचे, जो शेषफल बचे उसकी पावर लगा देना है। जैसे लिखा है
75 89 पे पावर 529, इतनी बड़ी है। 5789 पे 529 पावर। तो पावर को निकालो, पावर में कितने का भाग दो 4 का, जो शेषफल बचे भाग दोगे तो कितने बार जाएगा 4 एकम 4, एक बचा 4 दिया 12, 4 दूनी 8, एक बचा अकेला। तो 589 पे भी नहीं लगानी पावर, इकाई अंक पे लगानी है। तो 9 पे एक पावर लगाओगे 9 ही आंसर आएगा, मतलब इकाई अंक क्या होगा 9। ठीक है, तो आपको 4 का पावर लगाते जाना है। बोल लेते हैं जैसे 89 100 29 पावर 55 55 55, इतनी बड़ी पावर दी हुई है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको पावर में 4 से डिवाइड करना है, जितना शेषफल बचे उसके ये इकाई अंक पे लगाना है। ठीक है, जैसे डिवाइड करता हूं 4 एकम 4, एक बचा 4 दिया 12, कितने बचे 3, 3 आ गए 4 8 32, कितने बचे 3, 4 8 32, कितने बचे 3। तो 9 पे 3 पावर लगाओगे तो क्या बनेगा 9 का 9 9 81, फिर एक बार 9 का 9 लाज 9 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये था पावर वाला निकालने का। तो आपको मैंने चारों टाइप बता दी है, समझ में भी आ गया होगा। एक लास्ट वाला लेता हूं, इसके बाद मैं काम को खत्म करता हूं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा पहले देखेंगे बोर्ड मास। आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास, लेकिन ये होता है भी बोर्ड मास। आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास, लेकिन क्या होता है भी बोर्ड मास। बी से बार ब्रैकेट होगा, आपने एक ऐसा ब्रैकेट देखा होगा, ऐसा लगा रहता है, तो बार ब्रैकेट बोलते हैं। तो इसे बोलेंगे बार ब्रैकेट, ब्रैकेट इसे बोलेंगे ब्रैकेट, इसे बोलेंगे ऑफ वाला इंटू रहता है, इसे बोलेंगे डिवाइड, और इसे बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, इसे बोलेंगे एडिशन, इसे बोलेंगे सब्ट्रैक्शन। मतलब ये बार ब्रैकेट ऐसा वाला ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट 3 होते हैं, एक छोटा, एक मझला और एक बड़ा। ऑफ का मतलब गुणा होता है, का वाला गुणा रहता है। डिवाइड का मतलब भाग होता है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब इंटू होता है, एडिशन का मतलब जोड़ होता है, और सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस होता है। ये हिंदी की भी ट्रिक होती है, ठीक है ना, ये होती है। अगर इंग्लिश में याद ना हो रहा तो को, का, भा, को, यो, ठीक है ना, ऐसा याद करो। बार को का भागो यो, बार को का भागो यो। ये बार ब्रैकेट, ये कोष्टक, ये का वाला गुणा, ये भाग, का से गुणा, यो से योग, गा से घटाना, घा बनाना, गा से घटाना, यहाँ बना दो घा से घटाना, यू से योग, ये गुल घा से गुणा, ये भाल का भा से भाग, ये का से का वाला गुणा रहता है, और को से कोष्टक, और बा से बार ब्रैकेट। ठीक है ना, तो आप ये नोट कर लें। तो ये आज यहीं पे खत्म करते हैं। कल अपन इसे कैसे सॉल्व किया था आप ये याद कर लेना, इतना मैंने आपको बता दिया। आप भी बोर्ड मास से क्रम याद कर लो, चाहे बार को का भाग योग से याद कर लो, पहुंच करके आप इसे नोट कर लेना। कल मैं आपको इसके बेस्ट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा कैसे इसे सॉल्व किया था।